क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। पहला ये कि इसका विस्तार कहाँ तक है, इसका विस्तार कहाँ तक है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसका विस्तार इंडिया, ठीक है, फिर आता है पाकिस्तान, फिर आता है चीन। चीन के अंदर अब इसे देखेंगे तो पता चलेगा कि तिब्बत वाले पार्ट में आपको मेनली आपको दिखाई देगा। फिर आता है नेपाल, उसके बाद आता है भूटान। तो हमारे सामने अभी फिलहाल ये है कि अगर इसका कंप्लीटली इसको हम डिस्कस करें कि हिमालय कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो वो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल और भूटान में ये फैला हुआ है। इसके अलावा इससे जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो ये बहुत है। हिमालय का जो विस्तार है, ये विस्तार तो जनरली देखा जो कि देशों के रूप में मौजूद है। अगर आप इसको और तरह से स्टडी करना चाहें कि भाई भारत में हिमालय कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो हमें समझ में आता है कि एक है JNK, फिर है लद्दाख, ठीक है, उसके बाद है HP, उसके बाद है UK, फिर आता है सिक्किम, फिर आता है पश्चिम बंगाल और उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। इसमें कहीं ना कहीं नागालैंड भी शामिल है, मणिपुर भी शामिल है, मिजोरम भी शामिल है और थोड़ा सा भाग इसमें असम का भी हम ले सकते हैं और कुछ भाग इसमें हम मेघालय का भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भाग हम इसमें मेघालय का भी ले सकते हैं। तो ये जो पार्टिकुलर स्टेट्स आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा हिमालय का संपूर्ण विस्तार। ठीक है, ये सारे के सारे जो राज्य लिखे हुए हैं ये कहीं ना कहीं, ठीक है, हिमालय से जुड़े हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से जो हिमालय आपको देखने को मिलेगा वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, लद्दाख में देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। इसके अलावा ये जो आप राज्य देख रहे हैं पार्शली, ये सारे के सारे राज्य नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं और ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं हिमालय का जो पूर्वी भाग है, हिमालय का जो पूर्वी भाग है या कहें ईस्टर्न हिमालय है, उससे जुड़ी पहाड़ियों के रूप में ये मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने नाम सुना होगा डाफला, अभोर, मिरी, मिशमी, अब ठीक है, कुछ ऐसी पहाड़ियों का नाम सुना होगा। इसके अलावा पटकाई बूम का नाम सुना होगा, नागा हिल, मणिपुर हिल, मिजो हिल्स, ब्लू माउंटेन वाला। तो इस सारे के सारी जो है जनरली इनको कंसिडर किया जाता है शिवालिक हिमालय की ईस्टर्न पार्ट के रूप में और पूर्वांचल की पहाड़ियों के रूप में। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो कि बहुत घने जंगलों से भरा हुआ है और वहाँ बहुत अनगिनत आपको पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। तो ज्योग्राफिकली इनको डिवाइड किया गया है, कुछ हिमालय से जुड़ी पहाड़ियां हैं और हिमालय का कुछ जो पूर्वी भाग है जिसे जनरली पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं, कुछ उनके रूप में, और कुछ नॉर्थ ईस्ट में प्रायद्वीपीय भारत से जुड़ी हुई पहाड़ियां भी आपको देखने को मिलेगी। हम वन बाय पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे, जिसमें गारो, खासी, जयंतिया, मिकीर, बरेल जैसी पहाड़ियां मौजूद हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाती हैं, लेकिन वेरी वेल डिफाइंड भी है। कॉम्प्लिकेटेड मैंने इसलिए कहा क्योंकि घने जंगलों से घिरी हुई है, नदियों से घिरी हुई है, ठीक है, गौर्ज ही आपको देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े झरने आपको देखने को मिलेंगे और हाईली ट्राइबल जो एरियाज हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट एनीवे, अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने देखा कि हिमालय का जो विस्तार है मुख्यतः 5-6 देशों में शामिल है, इसके अलावा हमने भारत के कुछ राज्य भी देखे। अभी एक स्टडी ये भी कहती है कि अगर आप शिवालिक हिमालय की बात करते हैं, अगर आप शिवालिक हिमालय की बात करते हैं तो इसके अंदर यूपी भी शामिल हो जाता है, इसमें बिहार भी शामिल हो जाता है, क्योंकि शिवालिक हिमालय का जो दक्षिणी पार्ट है वहां आपको ये दोनों राज्य भी कहीं ना कहीं टच करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ संपूर्ण हिमालय की बात की गई है, जिस संपूर्ण हिमालय में ये सारे के सारे राज्य हैं। लेकिन आपका एग्जाम जो है बहुत ज्यादा डायनेमिक है, तो वो इस प्रकार के एग्जाम भी सेट कर सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी सेट कर सकता है कि बताइए जो महान हिमालय है वो महान हिमालय भारत के किन किन राज्यों में फैला है, भारत के किन किन राज्यों में फैला है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। अगर हिमालय बहुत सारी सीरीज में डिवाइडेड है, जिसमें से उसकी एक सीरीज जो है वो ग्रेट हिमालय है, जिसमें से उसकी एक सीरीज ग्रेट हिमालय है, तो ये ग्रेट हिमालय बहुत सारे राज्यों में आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें हम मेनली JNK कहते हैं। इसमें लद्दाख का भी कुछ पोर्शन आता है, तो यहाँ पर हम लद्दाख भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जो लद्दाख का दक्षिणी भाग है यानी कि जास्कर वाली श्रृंखला है, वो हिस्सा भी महान हिमालय में लगता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कंप्लीटली जो HP है यानी कि हिमाचल प्रदेश है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा सिक्किम में देखने को मिलेगा और इसके अलावा पश्चिम बंगाल। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ग्रेटर हिमालय कहाँ किन राज्यों में फैला है, तो आप इस तरह से जाएंगे कि ये भारत के पर्टिकुलर एरियाज है जहां पर महान हिमालय आपको देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि महान हिमालय से पहले एक और हिमालय आता है जिसको जनरली तिब्बत हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? तिब्बत हिमालय कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम हम ये आइडेंटिफाई करना चाहें कि जो ट्रांस या तिब्बत, ठीक है,
हिमालय है उस वहां कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो जो ट्रांस हिमालय है उसको ध्यान से देखना। ट्रांस हिमालय आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? लद्दाख में। इसका बहुत थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, मैं कह सकता हूँ जम्मू कश्मीर में है, लेकिन अब लिखने की जरूरत नहीं है, लद्दाख में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसका कुछ पार्ट हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में अगर आप अपने पॉलिटिकल मैप ध्यान से देखा होगा तो वहां पर लाहौल स्पीति एक डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? लाहौल स्पीति। जनरली हम इसे कह देते हैं स्पीति वैली। क्या कहते हैं? स्पीति वैली। तो अगर आप स्पीति वैली को देखेंगे और उसके आगे दूसरा डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर स्पीति वैली एंड किन्नौर, क्या है? किन्नौर। किन्नौर का नाम अगर आपने सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो दो जगह देख रहे हैं आप, दो स्थान देख रहे हैं, कहीं ना कहीं तिब्बतन हिमालय से जुड़ते हुए नजर आते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ये उत्तराखंड से भी लगता है। कहाँ से लगता है दोस्तों? उत्तराखंड से लगता है। तो मेजरली हमारे पास तीन राज्य हैं, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है, जो कि तिब्बतन हिमालय से लगता हुआ नजर आता है। उत्तराखंड में अगर आपने नाम सुना होगा उत्तर काशी का, क्या है? उत्तर काशी। ठीक है, इसके बाद चमोली डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा। ठीक है, उसके बाद पिथौरागढ़ का नाम सुना होगा। ठीक है, क्या होगा? पिथौरागढ़। अभी हाल ही में मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि एक जो डिस्प्यूटेड एरिया है नेपाल और भारत के बीच में, जिसे लिपू लेक कहते हैं, लिम्पिया दुरा एक जगह है, काली रिवर है। तो ये जो पार्टिकुलर एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एक वाटर डिवाइड का भी काम करता है। ये तीनों देशों का एक सिंगल पॉइंट के रूप में भी काम करता है। और ये जो एरिया मैंने अभी आपको बताया है, ये तिब्बतन हिमालय से लगा हुआ एरिया है। किससे लगा हुआ एरिया दोस्तों? ये तिब्बतन हिमालय से लगा हुआ एरिया है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आती है कि तिब्बत हिमालय से लगा हुआ एरिया है। तो अब हमारे पास देखो, अब मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है आपको, ठीक है, महान हिमालय यानी कि नदन माउंटेन कॉम्प्लेक्स के बारे में, इसे जनरली हिमालयन सिस्टम कहते हैं, सिर्फ अभी मैं उसके बारे में ही बता रहा हूँ कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। ठीक है, और इसके विस्तार को आपको कैसे समझना है और कैसे आपको इसको याद करना है। तो अभी हमने फिलहाल दो देखे हैं, जिसमें ट्रांस हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है। अभी भी हमारे पास दो तरह के जो दो रेंजेस हैं, जो मेनली बहुत इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है ये काफी डिसकंटिन्यू फॉर्म में मौजूद हैं। ठीक है, और बहुत यंग है, ग्रेट हिमालय से काफी यंग है ये वाला। तो उसके बारे में अब हम डिस्कस थोड़ा सा और करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास दो चीजें बची हैं। वो दो चीजें ये बची हैं कि अगर ट्रांस और ग्रेट हिमालय की बात हो जाए तो हमें यह भी आइडेंटिफाई करना है कि जिसे हम लेसर हिमालय कहते हैं, जिसे हम लेसर हिमालय कहते हैं, या ठीक है, ये दूसरे भी इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, मिडल हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाचल भी कहते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। तो ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा JNK में देखने को मिलेगा, HP में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये आपको यूके में देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आपको ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में अगर कभी आप दार्जिलिंग जाएंगे तो दार्जिलिंग से ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो आपको साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, वो आपको सबको इन दोनों स्टेट में मिलता जुलता नजर आएगा। यूके में कभी आप जाएंगे, ठीक है, धौलाधार से एक्सटेंशन जो आपको मिलेगा, ठीक है, वो आपको यहाँ दिखाई देगा। HP में धौलाधार है, पीर पंजाल है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में भी है। तो लेसर हिमालय का जो विस्तार है मुख्यतः इन्हीं राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण और इसकी रेंज है जो हमें डिस्कस करना है कि शिवालिक हिमालय भारत के कौन कौन से राज्यों में देखने को मिलेगा। तो एक चीज नोटिस करना कि जब हम शिवालिक हिमालय का बात करेंगे तो ये और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे इसको उपगिरी हिमालय भी कहते हैं, ठीक है, और इसे आउटर हिमालय भी कहते हैं। ये जनरली आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? ये आपको JNK देख लीजिए, HP देख लीजिए, ठीक है, यूके देख लीजिए। और इसके नीचे आप जाएंगे तो हल्का फुल्का इसका हिस्सा हरियाणा में भी लगता है, इसका थोड़ा बहुत हिस्सा पंजाब में भी लगता है, इसका थोड़ा बहुत हिस्सा यूपी में भी है, इसका थोड़ा बहुत हिस्सा बिहार में भी है, इसका थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी है। और इसके अलावा ये अरुणाचल प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा। नागालैंड में तो आपको बता ही दिया है मैंने। ठीक है, तो ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, मैं इसको यहीं आके रोक देता हूँ। कारण ये है कि यहाँ ये बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जिसमें एक तरह से डाफला कह दीजिए आप, इसमें एक अभोर कह दीजिए आप, ठीक है, इसमें मिरी कह दीजिए आप, इसमें मिश्मी भी ले लीजिए आप। हालांकि ये सारे हिल्स हैं और ये जनजातियों के नाम भी हैं, दाफला, भोर, मिरी, मिश्मी, लेकिन एक तरह से ये शिवालिक हिमालय का भी पार्ट है। बहुत सारे विद्वान इस चीज को लेकर कहते हैं कि नहीं, ये पूर्वांचल हिमालय के पार्ट है। लेकिन बहुत सारे हिमालय इस बात का भी, मतलब बहुत सारे विद्वान
इस बात का भी समर्थन करते हैं कि ये शिवालिक हिमालय का ही पार्ट है। तो आप देखेंगे, अगर हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कितना सटीक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सामने आता है। ये तो सिर्फ हमने अभी इसका विस्तार देखा है कि हिमालय भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, हिमालय भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है और कौन कौन सी रेंजेस फैली हुई हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में डिस्कस करना या डिटेल से डिस्कशन करना वो बहुत बड़ी बात है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ये जो आप यूपी देख रहे हैं और ये जो आप बिहार देख रहे हैं, यहाँ कौन सा वाला हिमालय लगता है? तो मैं बता दूं, जो शिवालिक हिमालय का थोड़ा सा जो एक्सटेंशन है, जिसे हम भावर और तराई कहते हैं, वो हल्का फुल्का यहाँ टच होता है। जैसे लखीमपुर खीरी के अंदर, ठीक है, पश्चिमी चंपारण आप जाएंगे कभी बिहार में तो वहां पर आप देखेंगे, यहाँ लगता आपको नजर आएगा। तो ये छोटे छोटे एरियाज हैं जो यहाँ पर टच होते हैं, नाम मात्र के एरियाज हैं, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिए हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट हो जाता है।